जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का इतिहास और टॉपिक रहेगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ ये नहीं सोचना है कि भारत छोड़ो आंदोलन है तो हम लोग झारखंड में क्यों पढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन न सिर्फ भारत में फैला था बल्कि पूरा वर्ल्ड ओवर, मतलब जहाँ जहाँ पे भारतीय लोग थे वहाँ ये आंदोलन चली थी। और चूँकि झारखंड तो भारत के अंदर है तो यहाँ तो ऑफकोर्स यहाँ होना लाजमी था। तो उसी का जो विद्रोह है, उसी का जो क्रांतिकारी विचारधारा है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की बात हमारे या फिर हमारे समझ में आती है, सुनाई देती है, तो सबसे पहले हम लोग का अगर एक नारा याद आता है तो नारा रहता है गांधी जी का। नए मिजाज के साथ नए रंग रूप में देखने को मिलती है उनकी एक नारा, करो या मरो, करो या मरो। उनका कहना था या तो करो मतलब भारत को आज़ादी करो, या फिर आज़ादी करने की इस सिलसिले में वो जान दे दे ताकि वो गुलामी दोबारा देखे ना। उनका कहना ही था। मतलब इतना जो गांधी जी जो अहिंसक जो कहा जाता है, अहिंसावादी जो गांधी जी थे, उनका जो मिजाज अचानक परिवर्तन हो गया, ये एक यहाँ कल्पना करने वाली बात थी। तो चलिए हम लोग इनको ज़्यादा हम लोग तो प्रकाश नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग को झारखंड के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब उसमें पूरा गांधी जी का उसने क्यों ऐसा किया, आखिर करो या मरो जो मतलब हिंसात्मक रवैया क्यों अपनाया, ये सब हम लोग वहाँ पढ़ रहे होंगे जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा नहीं, हम लोग संक्षेप में थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, इसको भारत जोड़ो आंदोलन नहीं समझना है, ठीक। ये हम लोग के गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी बाबा का है, राहुल गांधी का नहीं है कि भारत जोड़ो आंदोलन है उसमें कौन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग का कब होता है, 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन। एक्चुअली 8 अगस्त 1942 को एक मीटिंग होती है जो ग्वालियर टैंक में होता है। कहाँ पे होता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक में होता है। ग्वालियर टैंक में डिसाइड किया जाता है कि अब भारत छोड़ो आंदोलन मतलब ये जो आंदोलन है उसको मतलब मूर्त रूप देना है। इसी क्रम में ऑपरेशन जीरो आवर आता है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो थे, अधिकारी जो बड़े बड़े नेता थे, वो लोग को गिरफ्तार कर दिया गया था। और जब लोग गिरफ्तार हो गए तो क्या हुआ, मतलब जब नेता लोग गिरफ्तार हो गए तो जनता खुद उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इसलिए अगर बोला जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे तो होगा आंसर जनता या फिर कोई नहीं, ठीक ना। तो अब हम लोग ये भारत छोड़ो आंदोलन का हम लोग थोड़ा बहुत देख लिए। अब हम लोग झारखंड के संदर्भ में देखेंगे। जाहिर सी बात है इसमें क्या जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोग वहाँ देखेंगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन इसका मकसद क्या था, करो या मरो। हम लोग को इसमें पढ़ने वाली बात है कि करो या मरो हम लोग को क्या पढ़ना है। तो करो या मरो में होगा तो जिस जिस क्षेत्र में जो जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे उसके बारे में चर्चा करनी है। कोई अगर संस्था का निर्माण करते हैं, कोई सिपाही दल का गठन करते हैं या फिर कुछ उस टाइप से एक्टिविटी करते हैं तो उसके बारे में हम लोग करो या मरो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग चर्चा करेंगे। और भी झारखंड के संदर्भ में जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे उस टाइम, लेकिन अभी हम लोग जो फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग झारखंड के संबंधित है। तो झारखंड का अगर सबसे पहले जो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग रांची से ही शुरू करेंगे। तो रांची में क्या क्या हुआ है उसको एक बार देखते हैं हम लोग बात कहाँ से कर रहे हैं, रांची से। किस आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और ये हम लोग का रांची में 10 अगस्त 1942 से शुरू हो जाता है। कब, 10 अगस्त 1942। अच्छा, इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक बार हम लोग को समझ लेना चाहिए कि ये वाला जो चैप्टर है या ये वाला जो लेक्चर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग को प्रसार ही पढ़ना है कि कौन सा जगह से कौन प्रसार कर रहे थे। इसलिए अगर इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लोग को इसको वीडियो देखना ही पड़ेगा,
क्योंकि ये पूरा हम लोग को कॉन्सेप्ट, यहाँ कॉन्सेप्ट तो हम लोग उधर देखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रसार देखना है, कहाँ कौन लीड कर रहा है, तो इसलिए फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होगा इसमें। तो रांची में 10 अगस्त 1942 को शुरुआत करते हैं कौन? नारायण चंद्र लाहौरी। नारायण चंद्र लाहौरी। तो नारायण चंद्र लाहौरी कहाँ से ये कर रहे थे? नारायण चंद्र लाहौरी जो है ये रांची से लीड कर रहे थे किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। और ये कब शुरू किए थे? 10 अगस्त। 8 अगस्त को मीटिंग होता है, 8 अगस्त के रात में ऑपरेशन 0 आवर होता है, 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है। उसी क्रम में झारखंड में 10 अगस्त 1942 को शुरू होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें फिर यहाँ का जो रांची में अगर और एक चीज़ हम लोग देखेंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी का जो कोषाध्यक्ष था, जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष का नाम क्या है? शिव नारायण मोदी। कौन थे? शिव नारायण मोदी। तो रांची में 10 अगस्त से शुरू होता है। 10 अगस्त 1942 में नारायण चंद्र लाहौरी हैं नेतृत्व करते, इसको शुरुआत करते हैं। फिर जिला कांग्रेस कमेटी का जो कोषाध्यक्ष है शिव नारायण मोदी थे। इतना हम लोग रांची में अगर देखते हैं तो फिर हम लोग हजारीबाग आएंगे। रांची में उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2 ही फैक्ट्स हम लोग को याद रखना है रांची से, मतलब मेन जो फैक्ट्स है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतना सारा फैक्ट है तो उसमें से जो हम लोग के लिए जो हम लोग याद रख सकते हैं, जो हम लोग परीक्षा में हम लोग जो इसको भूल नहीं पाएंगे, वही जो मेन टॉपिक है उसको इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो हजारीबाग की बात देखा जाए तो यहाँ पे जो लीड कर रहे थे, हजारीबाग में जो थे यहाँ पे राम नारायण सिंह। कौन थे? राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह कहाँ से थे? हजारीबाग से थे। उसके बाद सुखलाल सिंह और उसके बाद सरस्वती देवी। कौन? सरस्वती देवी। तो अगर हजारीबाग की बात किया जाए तो राम नारायण सिंह हम लोग चर्चा इसके पहले भी देखे हैं। सुखलाल सिंह यहाँ नया हम लोग का नया चेहरा दिख रहा है सुखलाल सिंह का, और सरस्वती देवी हम लोग पहले भी 1-2 बार इसका हम लोग उल्लेख कर चुके हैं। तो हजारीबाग में राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह और सरस्वती देवी इनका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद अगर हजारीबाग का ही देखें तो हजारीबाग में एक जेल है, हजारीबाग जेल, जो एशिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है, जहाँ पे जो मेरू है वहाँ पे अभी उसको BSF का कैंट बनाया गया है। तो जो वहीं से 9 अगस्त 1942 की ही बात होगी, क्योंकि जब 1942 में आंदोलन चल रहा है, तो 9 अगस्त 1942 को जो हजारीबाग सेंट्रल जेल है, हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो यहाँ का JP मतलब जयप्रकाश नारायण और उनके कुछ साथियाँ इस जेल से निकल के भागते हैं। कहाँ से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। हजारीबाग सेंट्रल जेल। हजारीबाग सेंट्रल जेल से कौन कौन भाग रहे हैं? हजारीबाग सेंट्रल जेल से 9 अगस्त 1942 को यहाँ से ये जयप्रकाश नारायण, JP नारायण का फुल फॉर्म क्या है? जयप्रकाश नारायण और इनके साथी, इनके जो जयप्रकाश नारायण और इनके सहयोगी या साथी लोग क्या करते हैं? जेल से फरार होते हैं, जेल से भाग जाते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण और उनके साथी। कहाँ से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। कब? 9 अगस्त 1942 को। इनके सहयोगी या साथी में अगर देखा जाए तो इसमें होगा शालिग्राम सिंह। कौन कौन? शालिग्राम सिंह। उसके बाद होता है गुलाबी सोनार के बाद देखा जाए तो रामानंद मिश्रा।
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सूरज नारायण सिंह, तो इस टाइप से इनके जितने भी साथी थे वो लोग क्या होता है यहाँ से भाग जाते हैं जयप्रकाश नारायण के बाद। एक्चुअली बहुत बड़ा ये था जेल, लेकिन ये लोग क्या था कि ये लोग उस टाइम के जो लोग थे धोती पहनते थे, और जब धोती पहनते थे, मान के चलिए अगर ये बाउंड्री है, मान के चलिए इतना बड़ा बाउंड्री है, तो बाउंड्री में यहाँ क्या होता है धोती पहनते थे लोग पूरा, इसमें मान के चलिए बाउंड्री है, तो धोती को क्या करते खोल के यहाँ के मतलब उनका 2-2 3-3 जुगाड़ करके सब मिला के यहाँ फंसा देते हैं, और फांसा जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना, उसी तरीके से ये लोग मतलब पार होते हैं, और एक के बाद एक करके 6 से 7 जन भाग जाता है। तो उसी क्रम में 1 मिनट, हाँ, तो उसी क्रम में मतलब इनके सहयोगी के साथ मतलब ये जो जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, ये भाग जाते हैं और ये नेपाल के बॉर्डर में चले जाते हैं, और वहाँ से फिर ये लोग मतलब दिन में खेतीबाड़ी करते थे और रात में आंदोलन करते थे। अच्छा, ठंडा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो इसलिए आवाज़ में थोड़ा हो सके प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग जो देख रहे हैं, जो मतलब इनके सहयोगी लोग जब भाग गए, तो क्या ब्रिटिश सरकार तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जो क्रांतिकारी जो लोग ये लोग कर रहे हैं जयप्रकाश लोग, तो इनमें देखा है कि कुछ लोग भाग गए। तो अब इनके जो बाकी साथियों को जो भाग नहीं पाए, उन साथियों को अपना जो जेल से, जो हजारीबाग जो जेल था, हजारीबाग सेंट्रल जेल, वहाँ से हटा करके हजारीबाग सेंट्रल जेल से उसको कहाँ ले गया था, भागलपुर जेल के, यहाँ भागलपुर ले गया था, भागलपुर का जेल, भागलपुर जेल ले गए। किनको? बाकी इनके सहयोगी को। बाकी सहयोगी में कौन कौन थे उसमें अगर देखा जाए तो रामनारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, रामनारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, और जो मतलब सुखलाल सिंह थे, मतलब यही सुखलाल सिंह यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग इसकी। तो हजारीबाग से कहाँ ले गए, भागलपुर जेल। किन किन को? रामनारायण सिंह, सुखलाल सिंह, इसको यहीं से लिख देते हैं, रामनारायण सिंह, सुखलाल सिंह, ये तो नीचे वाला देख लिया ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मास्टर लोग का ये फायदा है, बस जहाँ से है उसको मिटा दो और उससे आगे काम करो, लेकिन आप लोगों के साथ ये नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। तो ये देखिए सुखलाल सिंह हुआ, रामनारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय। तो ये लोग जो थे, ये लोग कहाँ पे थे? ये लोग पहले थे सेंट्रल जेल जो हजारीबाग में वहाँ थे, लेकिन जब जेपी नारायण भाग गए 9 अगस्त 1942 को, तो ये लोग को शिफ्ट कर दिया भागलपुर जेल। उन लोग को लगा कि अंग्रेज लोग को लगा यार ये लोग तो भागने में यहाँ भाग पा रहे हैं, ये प्लस ये लोग का कॉन्फिडेंस भी रहे क्योंकि 2-4 आदमी पहले पार हो चुका है, तो इसलिए बोला गया कि ये लोग को सबसे पहले तत्काल यहाँ से हटाना है। किन लोग को? रामनारायण सिंह, सुखलाल सिंह और कृष्ण बल्लभ सहाय, और ये लोग को कहाँ भेज दिया गया? भागलपुर जेल में। तो इतना ही हम लोग का हजारीबाग में हम लोग का जो भारत छोड़ो आंदोलन में इतना ही हम लोग को पढ़ना था। आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे हजारीबाग के बाद हम लोग पलामू में चर्चा करेंगे, पलामू के बारे में। मतलब हर एक क्षेत्र में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग कहाँ जान रहे हैं? पलामू। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ना कि ऐसा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको पलामू से कौन नेतृत्व कर रहे थे, या फिर हजारीबाग के कृष्ण बल्लभ सहाय देगा, रांची से 1-2 का नाम देगा, इधर हम लोग का पलामू से मिथिलेश कुमार का नाम देगा। तो ये सबको नाम देगा एक जगह और उसको मिलान करने के लिए देगा कि ये कहाँ से रहने वाले थे या कहाँ से संबंधित थे। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा इसमें फैक्ट ज़्यादा है, समझना उतना ज़्यादा नहीं है इसमें। तो जो पलामू जो है, पलामू में कौन थे? मिथिलेश कुमार सिंह, विष्णु प्रसाद और गौनौरी सिंह। मिथिलेश कुमार सिंह थे, और कौन थे? मिथिलेश कुमार सिंह। उसके बाद थे हम लोग के पास विष्णु
प्रसाद थे और एक आदमी थे हम लोग के यहाँ पे कौन थे, गोन्नारी सिंह। मतलब ये सब इम्पोर्टेंट लोग थे, बाकी और भी तो होंगे लेकिन ये मेन हाईलाइटेड पर्सन थे, मिथिलेश कुमार सिंह, विष्णु प्रसाद और गोन्नार सिंह। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो पलामू में कुमारी राजेश्वरी और सरोज दास, कुमारी राजेश्वरी और सरोज दास ने जो किसान हैं, किसानों को एकजुट करने का प्रयास किए थे। किसानों को एकजुट मतलब मजदूर या किसानों को संगठित कर रहे थे, मजदूरों किसानों को संगठित किया जा रहा था। किनके द्वारा, मजदूरों और किसानों को जो संगठित किया जाता पलामू में, वो हम लोग का कुमारी राजेश्वरी और सरोज दास, कुमारी राजेश्वरी और सरोज दास, तो ये सब याद रखना है। तो कुमारी राजेश्वरी और सरोज दास जो थे, ये जो मजदूर वर्ग था या फिर जो किसान जो समुदाय था, वो सबको एकजुट करके भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ना था। उस आंदोलन से लोग को मतलब शामिल करना था, उस लोग के लिए मतलब संगठन कर रहा था, बना रहा था। कौन, कुमारी राजेश्वरी और सरोज दास। कहाँ से, पलामू से। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग सिंहभूम क्षेत्रों में आते हैं। कहाँ पे, सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम क्षेत्र की बात करते हैं तो सिंहभूम क्षेत्र में हम लोग देखते हैं यहाँ का जो M.K. घोष थे या फिर N.N. बनर्जी या त्रिता सिंह, ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। कौन कौन, M.K. घोष, M.K. घोष। उसके बाद हम लोग का N.N. बनर्जी और त्रिता सिंह, ये सब नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से, सिंहभूम से। उसके बाद सिंहभूम में और एक चीज़ देखना है, यहाँ पर इंकलाबी सिपाही दल का गठन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछे जाने वाले में से एक क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। तो कौन है ये, इंकलाबी सिपाही दल, इंकलाबी सिपाही दल। तो हम लोग सिंहभूम में बात कर रहे थे कि यहाँ का जो इंकलाबी सिपाही दल है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसको याद रखना जरूरी है हम लोग को। इंकलाबी सिपाही दल, और ये कौन लाता है, रामानंद तिवारी। रामानंद तिवारी क्या लाते हैं, इंकलाबी सिपाही दल, इंकलाबी सिपाही दल। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि इंकलाबी सिपाही दल का गठन कहाँ पे हुआ था, तो आंसर क्या होगा, सिंहभूम में। अगर क्वेश्चन और पूछ दे कि इंकलाबी सिपाही दल का गठनकर्ता कौन थे, तो रामानंद तिवारी। तो इसलिए हम लोग को इसमें भले फैक्ट्स ज़्यादा है लेकिन ये डायरेक्ट मतलब हिट होने वाले टॉपिक है यहाँ से। तो हम लोग सिंहभूम का क्षेत्र देख लिया। अब हम लोग जाएंगे मानभूम क्षेत्र में। कहाँ, मानभूम। तो जितना भी है आज का वीडियो लगभग समझाने का उतना कुछ है नहीं, बस जो रट्टा मारना है, इसको बार बार देखना है, बार बार इसको पढ़ना है, वही वाला टॉपिक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग को फैक्ट्स है उसको हम लोग को एक बार देखें लेंगे। तो हम लोग कहाँ अब चर्चा करेंगे, सिंहभूम के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र, सॉरी सिंहभूम हो गया, अब मानभूम। मानभूम मतलब अभी का धनबाद जो क्षेत्र है उसको हम लोग मानभूम कहते थे उस टाइम। तो मानभूम के बारे में अगर देखें तो यहाँ विभूति भूषण दासगुप्ता और वीर राघवाचार्य यहाँ का जो नेतृत्व करते थे। कौन कौन, विभूति भूषण दासगुप्ता और वीर राघवाचार्य ये लोग मतलब यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। कौन लोग, विभूति भूषण दासगुप्ता और वीर राघवाचार्य। कहाँ से, मानभूम से। हम लोग को इसमें से इतना ही याद रखना है कि मानभूम से क्या कर रहे थे लोग, विभूति भूषण दासगुप्ता और वीर राघवाचार्य नेतृत्व कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन को।
उसके बाद अगर देखें तो हम लोग का संथाल परगना क्षेत्र एसपी, एसपी कहाँ हो रहा है? संथाल परगना। यहाँ पे विनोदानंद झा थे। कौन थे? विनोदानंद झा, विनोदानंद झा। विनोदानंद झा यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। ये ज़्यादा ही मतलब नेतृत्व कर रहे तो पुलिस ने लोग ने इसको पकड़ लिया। इसको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। कब? 11 अगस्त को। और कहाँ भेज दिया गया? 11 अगस्त को इसको गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी कब होती है? 11 अगस्त को। और इन लोगों को भेजा जाता है भागलपुर जेल। भागलपुर जेल, भागलपुर जेल ही क्यों? क्योंकि जो हजारीबाग सेंट्रल जेल थे वहाँ से 9 अगस्त को ही भाग गए थे जयप्रकाश नारायण साहब। तो अब ब्रिटिश लोग को पता चला काहे इनको सेंट्रल जेल लाया जाए, डायरेक्ट इसको भागलपुर जेल पहुंचा दिया जाता है। तो विनोदानंद झा जो हम लोग का संथाल परगना के क्षेत्र से लीड कर रहे थे, बाद में ये बिहार का मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। तो इनको भागलपुर जेल में रखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो। ठीक, तो इतना हम लोग देख लिए हैं। आगे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो दुमका क्षेत्र में जो लीड कर रहे थे, कहाँ से? दुमका क्षेत्र से जो लीड किया जा रहा था, दुमका क्षेत्र से यहाँ से 2 महिलाएं यहाँ हम लोग को देखने को मिलती है। एक जम्बावती देवी और एक प्रेमा देवी। कौन कौन सी? जम्बावती देवी और प्रेमा। जम्बावती देवी और प्रेमा देवी, दो जो है ये दुमका से लीड कर रही थी। कौन कौन? जम्बावती देवी और प्रेमा देवी। इतना हम लोग को पढ़ना था दुमका में। तो इस तरीके से जो इधर का हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एक तरीके से हम लोग चर्चा करते हुए जा रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे फिर कुछ और इम्पोर्टेंट। तो इतना इस तरीके से अगर एक बार हम लोग देखें तो मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन को कहाँ कौन लीड कर रहा था उसको हम लोग एक तरफ से देख लिए। अब कुछ विविध पहलू जो है इससे संबंधित तो उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार उस नज़रिया में भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं आंदोलन को। जो मतलब एक भी ऐसा जो टॉपिक या ऐसा जो पॉइंट है जिसको छोड़ना नहीं है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग को एग्ज़ाम हॉल जाना है कि हम लोग जो पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो देवघर की बात करते हैं तो देवघर में एक जो हम लोग को देखने को मिलता है, देवघर में हम लोग को देखने को मिलता है हरिराम गुटगुनिया। हरिराम गुटगुनिया कौन? हरिराम गुटगुनिया। हरिराम गुटगुनिया। हरिराम गुटगुनिया कहाँ के हैं? ये लोग देवघर से हैं। ये देवघर में ये एक पत्रिका निकालते हैं, उस पत्रिका नाम है साइक्लो स्टाइल बुलेटिन। साइक्लो स्टाइल बुलेटिन क्या नाम है? साइक्लो स्टाइल बुलेटिन। साइक्लो स्टाइल बुलेटिन क्या ये पत्रिका है? क्या ये पत्रिका है? कहाँ से ये निकाली जाती थी? देवघर से। कौन? हरिराम गुटगुनिया। हरिराम गुटगुनिया साइक्लो स्टाइल बुलेटिन पत्रिका। आगे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो फिर यहाँ वनस्पति त्रिपाठी, जो यहाँ पे वनस्पति त्रिपाठी गिरफ्तार होने वाले संभवतः अंतिम नेता था। मतलब विविध में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो वनस्पति ने वाचस्पति है, वाचस्पति बुक में इसको देखना होगा कि बाकी बुक में क्या लिख रहा है। ये मतलब अंतिम रूप से गिरफ्तार हुआ, अंतिम रूप से गिरफ्तारी होने वाले शख्स, होने वाले इनको माना जाता है। किसको? वाचस्पति को। और ये कहाँ का था? ये 22 अगस्त 1943 को, 22 अगस्त 1943 को, 22 अगस्त 1943 को आता है ये। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं रविंद्रनाथ टैगर की बात करते हैं
तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो गीतांजलि है, कौन सी बुक? गीतांजलि। गीतांजलि में झारखंड का उल्लेख है। झारखंड का उल्लेख है, मतलब झारखंड में जो जो भी आंदोलन हो रहा था उसका उल्लेख किस में हम लोग को देखने को मिलता है? गीतांजलि के बुक में। गीतांजलि बुक किसकी बुक है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। 1923 वो सब जो हम लोग था वो तो हम लोग उस टाइम स्वराज पार्टी के टाइम देख लिए थे। तो जो एक बार अगर हम लोग और एक चीज़ देखना था कि मानभूम में झंडा सत्याग्रह जो चलाए थे, मानभूम में झंडा सत्याग्रह कौन चलाए थे? मानभूम में झंडा सत्याग्रह हम लोग का अतुल चंद्र घोष। अतुल चंद्र घोष मानभूम में मानभूम में झंडा सत्याग्रह। मानभूम में झंडा सत्याग्रह कौन शुरू किए थे? अतुल कुमार घोष। अतुल कुमार घोष कहाँ से? मानभूम में। मानभूम झंडा सत्याग्रह। अगर फिर कुछ चीज़ और देखे जाए तो इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग का देखने को मिलेगा विनोदानंद झा। विनोदानंद झा जो हम लोग देख चुके थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था 11 अगस्त को। तो विनोदानंद झा जो है ये झारखंड का प्रथम व्यक्ति थे जो बिहार का मुख्यमंत्री बने थे। तो 1961 से लेकर 63 तक बिहार के सीएम बने थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कौन? विनोदानंद झा। उसके बाद देखा जाए तो कृष्ण बल्लभ सहाय। कृष्ण बल्लभ सहाय जो है ये 1963 से लेकर 1967 तक ये भी बिहार का सीएम। ये फर्स्ट सीएम था, फर्स्ट झारखंडी थे, ये सेकंड झारखंडी थे जो बिहार का मुख्यमंत्री बने थे। कौन? कृष्ण बल्लभ सहाय। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन को एक बार समझने का प्रयास किए, कौन कौन इसको प्रसार कहाँ से कर रहे थे उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास किए। तो इस तरीके से झारखंड का हिस्ट्री लगभग समाप्त हो गया। बस एक टॉपिक बचेगा मजदूर आंदोलन वाला, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते ही हम लोग झारखंड का हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।